किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यकीन हो तो कोई भी रास्ता खाली नहीं निकलता है। यकीन हो तो कोई भी रास्ता खाली नहीं निकलता है। हवा के ओर से लेकर भी चिराग जलता है। नमस्ते प्रणाम, हम दीपमाला डिफिकल्ट। हाय गाइस, अगर आप ज़िंदगी में सोच रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो ये छोटा सा कहानी ज़रूर सुनिएगा। यकीन मानिए सब अच्छा ही होगा। एक ऐसी राजा की कहानी है जो राजा प्रजा के बारे में सोचने लग गया और उनका परीक्षा लेना चाहा राजा ने। तो उन्होंने क्या किया, अपने महल के पास एक मुख्य रोड था, वहाँ एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और राजा वहीं पास में झाड़ियों में छुप कर देखने लग गए। उन्होंने सोचा कि जनता देखते हैं कितना हमको चाहते हैं, कौन किसके बारे में क्या चाहता है। वहाँ छुप के चुपचाप देख रहे थे। उस रोड से, उस रास्ते से बहुत लोग आए, जानते लोग, बहुत राहगीर गुजरे, पर किसी ने पत्थर को नहीं हटाया। उस रास्ता से जो लोग भी आ रहे थे सिर्फ राजा के बारे में भला बुरा ही बोल रहे थे। उसमें से किसी लोग बोल रहे थे कि देखो, अपने महल के आगे पत्थर इतना बड़ा सा रखवा दिया है, ये अब पत्थर क्यों रखवाया है? ये अपने बारे में नहीं सोचता है तो क्या हमारे बारे में खाक सोचेगा? इतना बड़ा सा पत्थर रखवा दिया है, हम लोगों को आने जाने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। और किसी लोग, कोई कोई ऐसा लोग थे कि सिर्फ उस पत्थर से मतलब ही नहीं रखा, सिर्फ बगल से किनारे से इकल जा रहे थे और किसी को कुछ मतलब ही नहीं रहता था। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो राजा के बारे में भला ही बुरा सोच रहे थे। पर किसी को ये समझ में नहीं आया कि वो पत्थर सारे मिल के हटा दे, आने जाने में प्रॉब्लम भी हो रही होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। बस राजा के बारे में बुराई करने से पीछे नहीं हटते थे। फिर उस रास्ता से एक किसान आ रहा था, सब्जी की टोकरी लिया हुआ था। उसने आया, देखा पत्थर रखा हुआ है रोड पे। उसने सोचने लग गया, अरे बाप रे, इतना बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, आने जाने में कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। उसने सब्जी वहीं रख दिया और पत्थर को हटाना शुरू कर दिया। बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, फिर पत्थर हटा दिया। फिर उसने बोला, अब ठीक है, कितने लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब सही है, अब सब अच्छे से आ जा सकते हैं, किसी को चोट भी नहीं लगेगी, बस अब बढ़िया है। और राजा सब छुप के झाड़ियों में से देख रहे थे। फिर वो किसान पत्थर हटा के आया, देखा जहाँ टोकरी रखा हुआ था वहाँ एक लाल पोटली में बांध के कुछ रखा हुआ था। फिर किसान ने उस पोटली को उठाया और पोटली को खोला। फिर उसमें एक चिट्ठी मिला और उस पोटली में बांधा हुआ था हीरे जवाहरात, सोना चांदी बहुत बांध के उसमें रखा हुआ था। फिर किसान ने उठाया, फिर उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ये सारे आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप सबके बारे में सोचा और पत्थर को हटाया। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि अपने बारे में सोचने वाले सारे लोग मिलते हैं, पर दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। जो आपने दूसरे के बारे में सोचा, इस रास्ता से तो बहुत लोग आए, लेकिन किसी ने भी दूसरों के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ आपने सोचा कि दूसरे लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपका मेहनत का फल ये है, आप ले जाओ। ये छोटी सी कहानी हमें कितनी बड़ी सीख दे जाती है। कहते हैं ना, शक की बीमारी कभी पाली नहीं जाती, बागों में फूल देखे बिना कभी माली नहीं जाती, और बड़ों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि आप हर किसी को मदद ज़रूर करें। थैंक यू।